अरमीन की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। वो सीधे हमजा की तरफ देखती है और कहती है, हमजा अब बहुत हो गया, तुम अलीजे को तलाक दे दो। ऐसी लड़की का तुम्हारी जिंदगी में रहना किसी सजा से कम नहीं। हमजा कुछ नहीं बोलता, बस नीचे नजरें झुका लेता है। लेकिन दूसरी तरफ सिकंदर को जब ये बात पता चलती है कि उसकी बर्बादी के पीछे अलीजे का हाथ था, तो उसके अंदर का शैतान जाग उठता है। वो अपने गुंडों को बुलाता है और कहता है, अलीजे को डराओ। उसे एहसास होना चाहिए कि उसने किससे दुश्मनी ली है। रात के सन्नाटे में जब अलीजे अपने कमरे में अकेली बैठी होती है, अचानक बाहर से खिड़की पर किसी के पत्थर फेंकने की आवाज आती है। वो डर जाती है, फोन उठाकर हमजा को कॉल करती है। हमजा, कोई है बाहर, कोई मुझे मारना चाहता है। हमजा फौरन निकलता है, मगर जब वो वहां पहुंचता है तो सन्नाटा होता है, कोई नहीं, बस हवा का हल्का झोंका और अलीजे के कांपते हुए हाथ। उधर सिकंदर अपनी कुर्सी पर बैठा धीरे से मुस्कुराता है। अब अलीजे, तुम्हें भी उसी अंधेरे में भेजूंगा जहां मैंने हफीज साहब को भेजा था। सुबह का वक्त अलीजे ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में अचानक एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। कुछ नकाबपोश लोग उतरते हैं और जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। अलीजे चीखती है, मुझे छोड़ दो, लेकिन सड़क पर कोई नहीं सुनता। घर पर हमजा बेचैन है। अलीजे का फोन लगातार बंद जा रहा है। तभी उसे याद आता है, अलीजे माँ बनने वाली थी। उसके दिल में डर समा जाता है। वो खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं, अलीजे के साथ कुछ नहीं हो सकता। वो सीधा सिकंदर के पास पहुंचता है। सिकंदर, तुमने अलीजे को किडनैप करवाया है। सिकंदर हंसता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी इतनी मासूम है? हमजा गुस्से में पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाता है। लोकेशन ट्रेस करवाई जाती है और सब निकल पड़ते हैं एक पुराने बंगले की तरफ। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां रुकती है, कुछ गुंडे भागने लगते हैं, मगर कुछ मुड़कर हमजा पर टूट पड़ते हैं। हमजा पूरी ताकत से एक को पकड़कर मारता है। बोलो, तुम्हें किसने भेजा? वो डर के मारे चिल्ला उठता है, सिकंदर साहब ने। हमजा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। वो अलीजे को गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ लौटता है, मगर रास्ते में अलीजे की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। हमजा तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इधर पुलिस सिकंदर के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। हॉस्पिटल में जब हमजा के माँ बाप पहुंचते हैं, डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो, अलीजे माँ बनने वाली हैं। सारी नफरत उस एक पल में पिघल जाती है। अलीजे को होश आता है। वो धीमी आवाज में कहती है, हमजा, सिकंदर वही शख्स है जिसने मेरी बहन अनुषा की जिंदगी बर्बाद की थी। अरमीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अलीजे से माफी मांगती है और उसे अपने घर ले आती है। उधर जेल में सिकंदर के पास अरीशा आती है। वो देखती है सिकंदर दीवार से सिर टकरा रहा है, पागलों की तरह हंस रहा है। अरीशा कांपते हुए कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी सिकंदर, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। और तभी पुलिस अधिकारी अंदर आते हैं। सिकंदर अहमद, अदालत ने तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। सिकंदर मुस्कुराता है, धीरे धीरे आंखें बंद करता है। शायद उसे अब समझ आया था, जिस जुल्म की दीवार उसने खड़ी की थी, वो उसी के ऊपर गिर चुकी थी।